हम बात कर रहे हैं अनिवार्य सेवाओं के बारे में। हमारे पास कुछ जानकारी है जो बताती है कि आखिर ये होती क्या हैं। हाँ, और क्यों इन्हें इतना जरूरी माना जाता है ना? बिल्कुल। तो चलिए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। मतलब हमारा मकसद ये जानना है कि समाज को चलाने के लिए कौन सी सेवाएं एकदम कह सकते हैं बुनियाद का काम करती हैं। सही। और जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि ये वो सेवाएं हैं जिनके बिना मतलब रोजमर्रा की जिंदगी शायद पटरी से उतर सकती है। हाँ, सोचिए जरा, जैसे अस्पताल, एम्बुलेंस जैसी चिकित्सा सेवाएं हैं। जरूर, वो तो सबसे पहले दिमाग में आती हैं। और पुलिस और आग बुझाने वाले मतलब फायर ब्रिगेड, ये तो शायद सबसे अहम है। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे तौर पर जीवन और सुरक्षा से जुड़े हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती ना। नहीं, पानी और बिजली, इनके बिना आज के जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, ये भी इसी श्रेणी में आते हैं। बुनियादी जरूरतें हैं ये। हाँ, और ये आपस में जुड़े भी तो हैं। सोचिए अगर बिजली ना हो तो अस्पतालों में कितनी दिक्कत हो सकती है। सही बात है। और पानी की सप्लाई में रुकावट आ सकती है। मतलब एक के बंद होने का असर कई जगह पड़ता है। और परिवहन, लोगों का काम पर जाना, सामान का पहुंचना, ये सब कितना निर्भर है इस पर। सही कहा। परिवहन तो एक तरह से इन सभी सेवाओं को चालू रखने के लिए एक बहुत अहम कड़ी है। हाँ, चाहे वो डॉक्टरों का अस्पताल पहुंचना हो या फिर क्या कहते हैं जरूरी सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना। बिल्कुल। और फिर वो चीजें हैं जो हमें रोज चाहिए होती हैं, जैसे राशन और दूध। अच्छा, हाँ वो भी। हाँ, इनकी सप्लाई बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इसके बिना भी गुजारा मुश्किल है। ये दिलचस्प है। हम शायद इन रोज की चीजों को मतलब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना, जब तक कि इनकी कमी ना हो जाए। हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान ये बात तो बहुत साफ नजर आई थी। याद है, जब सिर्फ ये गिनी चुनी सेवाएं चालू रखने की इजाजत थी। हाँ, बिल्कुल। वो दौर एक तरह से इन सेवाओं के महत्व का कह सकते हैं लिटमस टेस्ट था। वो दिखाता है कि बुनियादी जीवन स्तर बनाए रखने और समाज में एक व्यवस्था कायम रखने के लिए ये कितनी अहम है। इसी वजह से शायद सरकारें भी संकट के समय इनकी निरंतरता पर खास ध्यान देती हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे वो कर्मचारियों के लिए विशेष पास जारी करना। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र था। ये दिखाता है कि बाकी सब भले ही रुक जाएं, पर इन्हें चालू रखना प्राथमिकता होती है। बिल्कुल। और ये कदम असल में इन सेवाओं के असाधारण महत्व को ही रेखांकित करता है। ये सिर्फ सुविधा की बात नहीं है। नहीं, ये जरूरत है। हाँ, ये समाज के ढांचे को बनाए रखने की जरूरत है, खासकर मुश्किल वक्त में। इनके बिना तो मतलब अफरा तफरी मच सकती है। तो ये तो साफ है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा, पानी, बिजली जैसी बुनियादी जरूरतें और खाने पीने के सामान की सप्लाई, ये सब अनिवार्य सेवाओं का मूल है। हाँ, कह सकते हैं कि ये समाज की रीढ़ की हड्डी की तरह है। ठीक कहा। और मुख्य बात यह है कि इनका बिना रुके चलते रहना कितना महत्वपूर्ण है। हाँ, ताकि किसी भी संकट की स्थिति में समाज स्थिर रह सके। लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है। अच्छा, क्या? देखिए, जो सूची हमारे स्रोतों में है, चिकित्सा, पुलिस, पानी, बिजली, राशन, ये काफी हद तक मतलब पारंपरिक सेवाएं हैं, है ना? हाँ, पारंपरिक तो है। लेकिन आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या इसमें कुछ और जुड़ सकता है, इंटरनेट वगैरह? हाँ बिल्कुल, वही ये सवाल मन में आता है। आज हमारी निर्भरता इंटरनेट पर, डिजिटल भुगतानों पर कितनी बढ़ गई है। हाँ, ये तो है। तो क्या भविष्य में इन्हें भी अति आवश्यक माना जा सकता है? सोचिए, अगर ये ठप हो जाए तो क्या सामान्य जीवन संभव होगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। इसके बिना